मिस्टर उमर अजमेर से हमारी कंपनी के लिए कुछ काम आया है। सर क्या मिस्टर बोलेंट और उनके साथियों से 15 मिनट के लिए बात कर लेंगे? बताइए मुझे, वो आपकी तरफ से कॉल का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सर। पानी दे। क्या है ये? सर ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये टेबल इतना गंदा क्यों है? इसे साफ कीजिए। अपने काम का एहतराम करना सीखें। और सर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी आंटी ने भी आपसे मिलने आना है। ये कॉफी मशीन खराब थी, ठीक हो गई क्या? बताइए मुझे। मिस्टर सिनान ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया। क्यों, क्या वो कॉफी नहीं पीते? मुझे इस वीक मिलान जाना है, टिकट बुक करवा दीजिए। लेकिन सर मुझे तो लगता है कि आपके पास एक भी मैं नहीं रुकने वाला। मैं आपको एक नाम दूंगा, आप उसे तलाश कीजिए, समझ गए आप? सर आपकी कॉन्फ्रेंस। आपका जो फोन बज रहा है उसे उठाएं पहले। आपकी आंटी की कॉल है बॉस। गुड मॉर्निंग तुर्की के सबसे मशहूर और हैंडसम डिजाइनर को। थोड़ा लफ्जों पे ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आज शाम कोरे की बर्थडे है, अगर आप भी आते तो अच्छा होता। मूड चेंज हो जाएगा थोड़ा, सारा दिन काम करते रहते हैं बस। चले ना, थोड़ा वक्त ही साथ गुजार लेंगे, क्या ख्याल है? लेकिन मेरा तो काम का प्लान है, मैं फ्री नहीं हूँ, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। उमर इतना काम कौन करता है भला? देखो ना, जिंदगी 2 पल की तो है। घूमने फिरने जाओ, डांस करो, मस्ती करो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पता चल गया कि मेरे एम्प्लॉय सोचते क्या हैं। कम से कम मेरे बारे में तो तुम ऐसा हरगिज नहीं कह सकते। हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं जानता हूँ कि तुमने सुबह ही बर्गर ऑर्डर कर दिया। जी नहीं सर। वाओ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यास्मीन आई है? जी आई हैं। हमारा कैटलॉग शूट बहुत अच्छा रहा, इंशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। सिनान आ जाए तो कॉन्सेप्ट शेयर कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। मुझे बता दो तुम। हेलो, ओ आई एम सॉरी। मुझे याद रखा करो, मैं कभी भी टपक सकता हूँ। कैसा है मेरा भाई? मिस यास्मीन, आप रोज कमाल लगती हैं, एक विदाउट एरर डिजाइन की तरह। वेल, तारीफ का शुक्रिया, लेकिन जो कहना चाहते हो मैं समझ गई हूँ। किस बात की तारीफ? मैंने कोई तारीफ नहीं की, बस एतराफ किया है। 1 मिनट रुक जाओ और थोड़ा सांस ले लो यार। बैठ जाओ और इसमें जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे सॉल्व करो। ओह कम ऑन, हम इस कंपनी के निहायत बोरिंग आदमी के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं। जब देखो काम की बात। प्लीज इस मीटिंग के बाद कुछ खाने चलते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलते ना यार, मैं भूख कहीं लगी। नहीं जा सकता। आज नरमीन आंटी मुझसे मिलने आने वाली है। जानते हो ना नरमीन आंटी की नजरें कहाँ पर होती ओह हैं? प्लीज ये मत कहना कि ये खाला से बहुत प्यार करता है। जो रिश्ता इसकी और इसकी खाला के दरमियान है ना, यही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। उमर, लो मैं आ गया। आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं यहाँ। मैं गोल्फ खेलने गया था तो सोचा तुम्हारी आंटी के साथ यहाँ चक्कर लगा लूं। अरे उमर बेटा, क्या बताऊं, तुम्हारे चाचा तुम्हें कितना याद कर रहे थे। गोल्फ खेलने से पहले मिलना चाहते थे, ठीक कहा ना? हाँ, हमेशा की तरह तुम ठीक हो। और वैसे भी हमें एक जरूरी टॉपिक पे बात करनी थी तुमसे। जरूरी टॉपिक पर? मेरी सेक्रेटरी ने बताया था। तो फिर उसके साथ तुम लंच पे जा रहे हो ना? हाँ जी जी, मैं जरूर जाऊंगा। देखो, वो लड़की बहुत अच्छी है, यकीन करो। उस लड़की की बहुत तारीफें सुनी है मैंने। अमेरिका से पढ़कर आई है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित होगी। हाँ, काफी लंबी और खूबसूरत लड़की है, अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। अरे देखो बेटा, मुझे मालूम है कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक है, तुम उससे शादी कर लो। आखिर मैं तुम्हारी माँ की जगह भी तो हूँ ना बेटा। इनकार करोगे तो मुझे बहुत अफसोस होगा। शादी कर लो ना उससे। प्यारी आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मॉम एंड डैड के जाने के बाद आप ही थी मेरे पास। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया, तो फिर इतना तो हक जता सकती हूँ ना मैं। और वैसे भी तुम्हारे चाचा और मैंने ही तो तुम्हें संभाला है, और तुम्हारे दादा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दादा के साथ मत उलझाएं। हाँ, बोलो बोलो, इसको इस दफा नहीं छोड़ना। चलो। तुम्हारे दादा तुमसे कितना प्यार करते हैं, आखिर तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं ना, तो फिर उनकी बात मत किया करें मुझसे। अच्छा ठीक है बेटा। उमर देखो, हम तुम्हारी शादी इसी साल में करेंगे, और हो सकता है हम 4 महीने के अंदर ही कर दें तुम्हारी शादी। क्या? अभी तक सिलेक्शन के लिए मेरी लिस्ट में कोई भी नाम नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आज ही तुम एक लड़की से मिलोगे। हर हफ्ते तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढते हैं और तुम रिफ्यूज कर देते हो। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तुम्हारी पसंद है क्या? ठीक है ठीक है। तुम्हारे दादा तो अरे देख के उठो ना नजमी। अरे तुम हमेशा शक करती हो मुझ पे। कहें तो मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या? जरूरत नहीं,
तुम आज के दिन उस लड़की से मिलने जा रहे हो, बस तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है और उसमें तुमने उससे शादी करनी है। हाँ नजमी, वैसे आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट छुपा है। देखो, जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो उसको खत्म करके ही रहता हूँ। अच्छा देखो, मैं तुम्हारी हाँ का वेट करूंगी। हाँ, चलो। रुको सर, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। तुम यही रुको। ओके बाय। ओह नरमीन आंटी, बहुत अच्छा लगा देखकर। तुम्हें इस तरफ आते हुए देखा तो सोचा तुमसे मिलते चलो। बिल्कुल आंटी, किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ मेरी प्यारी यास्मीन, ये बात अगर मैं करती तो अच्छा भी लगता। और वैसे भी इस कंपनी में मेहमान के तौर पर ही आई हो तुम यहाँ, और मैं तुम्हारी मिस। वक्त के साथ बदलने वाले ही कामयाब होते हैं। मेरा मशवरा है कि जो तुम कर रही थी वो करती रहो, ताकि खूबसूरत तो नजर आओ लोगों को। हाँ, जा रही हैं क्या? मैं तो बस यहाँ तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आई थी। बस स्टाफ की खबर लेने के लिए आई थी कि वो क्या कर रहा है आजकल, और जो कुछ दिन के मेहमान हैं उन्हें कैसा एंटरटेन कर रहा है। नेक नरमीन आंटी, फिर तो मैं भी फैमिली हुई ना आपकी। तुम्हारा सरनेम याद नहीं आ रहा। इप्लिची तो नहीं है ना? बदल जाएगा। ख्वाबों में भी नहीं हो सकता ऐसा। आपके हिसाब से अभी नहीं?